नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों एक सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, तो पहले आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपका क्लियर आउट कर दिया गया है। लास्ट नहीं बोल सकते, थर्ड चैप्टर आपका है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें जो रिलेटेड टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही चीजें हम आपको लेकर आए हैं और इसको क्लियर आउट कर। बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा वीडियो है आपका, तो आप पूरा देखेंगे, वॉच करेंगे और जैसे भी वो कमेंट करेंगे, जिसको दिक्कत होगी उसमें अपने क्वेरीज पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं गवाएंगे। तो है क्या, देखिए चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और इसमें पहला टॉपिक आपका जो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अगर हम बात करें, द वर्ल्ड वाज कनेक्टेड थ्रू द वेरियस ट्रेड रूट्स, मोस्ट फेमस बीइंग द सिल्क रूट, इसमें सबसे ज्यादा फेमस है। Silk routes linked Asia to Europe and Africa, facilitating trade in silk, spices, precious metals and the ideas. अगर हम बात करते हैं सिल्क रूट के माध्यम से कौन कौन से कंटिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो बेटा, वो एशिया जो है, यूरोप और आपके अफ्रीका, अदर कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था, जहां से वो अलग अलग कल्चर, अच्छा कल्चर छोड़ो, अभी यहाँ पर अगर सिंपली अगर बात करें सिल्क रूट के माध्यम से क्या चीजें उनका आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था बेटा, वो सिल्क का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, स्पाइसेस, प्रीसियस मेटल्स एंड द आइडियाज, ये सारी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी बेटा। इसके अलावा फूड एंड द क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड द नूडल्स ट्रेवल्ड अक्रॉस द रीजन्स, स्प्रेडिंग द कल्चर्स, रिलीजियस एंड कल्चरल आइडिया आल्सो स्प्रेड अलोंग दीज रूट्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिलीजियस और कल्चरल आइडिया की बात करते हैं तो ये भी इन्हीं रूट के माध्यम से काफी डेवलप हुई थी या फिर एक दूसरे से जुड़ी थी। इनमें की पॉइंट क्या है आपका, द सिल्क रूट वर नेटवर्क ऑफ द ट्रेड एंड द कल्चरल एक्सचेंज कनेक्टिंग द डिस्टेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यही आपका की पॉइंट यहाँ पर आपको लर्न करना होगा। चलिए अगला पॉइंट, दो ही टॉपिक है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, मैं थोड़ा दो तरीके से लेकर आया हूँ, इसको आगे देखेंगे सर। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड द ट्रेड की अगर बात करते हैं बच्चे, द 19th century saw European nations expanding their influence globally through conquest and the colonization. Next one, technology and the military power helped Europe control vast territories and trade routes. अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर जो था बेटा, वो यूरोप को किस चीज में हेल्प करता था, टेरिटरीज को ऑक्युपाई करने में या कंट्रोल उस पर लाने के लिए, और ट्रेड रूट पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता था। सो डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स स्प्रेड फ्रॉम यूरोप टू द अमेरिकाज, causing massive loss of the deaths और the native populations, वहां के रहने वाले लोगों के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, जब यूरोप से सर अमेरिका में आप देखिए कई सारी बीमारियां एज लाइक स्मॉल पॉक्स जब फैला, तो उससे वहां के जो नेटिव लोग थे उनको काफी समस्या फेस करनी पड़ी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस लायक नहीं थी कि उसे फेस कर पाए। सो ये समस्या उनके सामने देखने को मिली। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर, कौड़ी शेल फ्रॉम बंगाल वर यूज्ड एज अ करेंसी इन पार्ट ऑफ अफ्रीका, जब तक अंग्रेजों ने इसे बैन नहीं कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जो कौड़ी होता है हम लोग पाते हैं बेटा नदियों में, हमको कौड़ी मिलता है ना, तो कौड़ी जो है पहले करेंसी के रूप में यूज किया जाता था, और जब अंग्रेज उसे बैन कर दे तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं रहा। तो वो चीजें थी। के अलावा बात करेंगे सर, द ट्रेड इन्वॉल्व्स रॉ मटेरियल लाइक द कॉटन एंड स्लेव्स फ्यूलिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हेल्प करने के लिए बच्चे क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल तो चाहिए था, साथ ही साथ बच्चे लेबर भी चाहिए था। तो ध्यान दीजिए, स्लेव्स मतलब गुलामों को बेच दिया जाता था, ध्यान दीजिएगा ह्यूमन तस्करी कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और हम इसमें की पॉइंट आपका, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट रीशेप्ड द ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक एंड द पॉपुलेशन। अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें हमें समझना क्या है, एक लाइन में, जो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट था बेटा, वो ग्लोबल ट्रेड को थोड़ा सा नया डिजाइन दे रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन को और तो और पॉपुलेशन को नया वे दे रहा था लाइफ सर्वाइव करने का। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सर, इसके अलावा क्या चीजें आपके सामने, हाँ यही चीजें देखिए, फिर मैं थोड़ा सा अलग वे में फिर से लाया हूँ बेटा, थोड़ा सा आप क्लियर आउट कर लेंगे, थोड़ा सा और भी जो मेरे हिसाब से समझ में आया मैंने इसमें जोड़ दिया है। Silk Road was the network of the overland and the sea path linking Asia, Europe, and the North Africa, facilitating trade in silk, spices, textile from India, and precious metal like gold and silver from the Europe. ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारे भारत से या फिर एशिया से अगर बात करते हैं, एशिया से सिल्क, कॉटन, मसलून, ऐसे अलग अलग चीजें जाती थी, और वहां से प्रीशियस मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, ये सब वहां से आता था बेटा। तो थोड़ा सा इनमें ये लिंक बना रहता था, विश ऑफ वांट बना रहता था सर। दीज रूट्स आल्सो स्प्रेड आइडियाज, रिलीजियस एंड कल्चरल cultures showing early global connection before the 1500s. European exploration shrank the world via new sea routes to America and Asia. ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन जो एक्सप्लोरेशन था बेटा, ये और भी फैला
बताया जा रहा है कब, जब पूरा संसार नए सी रूट, जैसे कि आपको पता वास्को द गामा साहब हमारे यहाँ नया सी रूट बनाए, तो तब थोड़ा सा और तेजी आई और लोगों के विचार, लोगों के कल्चर, लोगों की व्यवस्थाएं और ही जल्दी और बहुत तेजी से लोगों में डेवलप होने लगी। नेक्स्ट हम बात करने की प्रयास करेंगे सर। बाय द मिड 16th century द पोर्तुगीज एंड द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट रीडायरेक्टेड इंडियन ओशियन ट्रेड टुवर्ड द यूरोप। सर हाँ, अभी जो बताया, conquest diseases and the trade Europeans discovery of the America introduced a crop like potatoes, maize, tomatoes to Europe and Asia, transformation diet and agriculture, यानी वहाँ के लोगों का डाइट और एग्रीकल्चर व्यवस्था बदल गया है। भाई ये तो अमेरिका से कोई नई चीज हमारे यहाँ, जैसे अभी आजकल नूडल्स चल रहा है, आजकल सर जी मैगी चल रहा है, पास्ता चल रहा है, ये सारी हमारे यहाँ की व्यवस्था थोड़ी है, तो हम लोग बाहर से चीजों को पाए उसको हम लोग अडॉप्ट कर लिए, तो हमारे यहाँ डाइट बदल गया। सर ऐसे नई चीजें मान लो कुछ उगाने का व्यवस्था हमको मिल गया तो हम वहां से अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिए, तो हो सकता है हमारा डेली जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो भी बदल जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं सर। इसके अलावा इंडिया adopted the potatoes, groundnut and the maize, altering farming patterns. So smallpox and other germs from Europe decimate Native Americans population, lacking the immunity, enabling easy colonization and extraction of silver from the Mexico and the Peru mines, which fueled global trade। वो क्या करता था, जो भैया वैश्विक व्यापार को मजबूती दे रहा था। के अलावा बात करेंगे सर कोलंबियन एक्सचेंज की अगर बात करते हैं, क्रिएटेड वास्ट फर्टाइल लैंड्स फॉर एक्सपोर्ट क्रॉप बट एक्सप्लॉइटेड लोकल रिसोर्सेज। क्या किया, लोकल रिसोर्स एक्सप्लॉइट करते हुए, ठीक है। 19th century global economic three key flow defined as era trade in goods, next labor migration and capital for the investments like the railway। ओके, ये तीन चीज था जो ग्लोबल इकोनॉमी को क्या कर रहा था बेटा, 19th सेंचुरी में हमको ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ता हुआ दिखा। इनका एक इरा चला जो क्या कर रहा था, ट्रेड, भैया गुड्स का ट्रेड करना, जैसे कॉटन व्हीट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश मिल्स, और लेबर माइग्रेशन भैया आइडेंटिफाइड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया टू कैरिबियन, मॉरिशस, फिजी प्लांटेशन वर्क के लिए यहाँ के लेबर जाते थे माइग्रेट करके, और कैपिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट लाइक द रेलवे में भैया इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल पूंजी चाहिए होती थी। ब्रिटेन टर्न द सेमी डिजर्ट पंजाब into wheatland via the canals, innovations like the refrigerated ships made meat affordable in Europe। ध्यान दीजिएगा, और एक चीज समझिए, नए नए जो इनोवेशन हो रहे थे, नवाचार की व्यवस्थाएं जो आ रही थी, वो क्या कर रहा था बेटा, अब यहाँ के मीट्स को, भैया एक मील था उनका, एक मील होता था, मीट भी एक मील है, तो यहाँ से मीट जो है दूसरे पार्ट में जाने के लिए भैया क्या उसे रेफ्रिजरेट करना होता था। अगर उसका इनोवेशन नहीं हुआ होता तो मसालों का इस्तेमाल करके इसका कुछ दिन तक, ज्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक सर्वाइवल तो नहीं हो पाता था, लेकिन मसालों का यूज करके स्पाइसेस उस पर एक लेयर लगा करके उसको हम 2-4-10 दिन एक्स्ट्रा उसको सर्वाइव करा सकते, तो वो होती थी। इनोवेशन भी इनकी काफी हेल्प की। इसके अलावा हम बात करेंगे सर In Africa, Europeans forced labor through the harsh taxes and the inheritance laws, जैसे rinderpest, cattle plague destroyed the livelihoods, पहला चीज सर। World Wars and Great Depression, World War First raised food demand, expanding the cultivation worldwide. Post-war 1929 Great Depression caused overproduction, stock crash and the trade collapse, slashing Indian agriculture prices while taxes persisted, worsening peasant distress। इंडिया फेस्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एज एक्सपोर्ट फेल, ठीक है। और उसके अलावा सर वर्ल्ड वॉर सेकेंड लेड टू द डीकोलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका विथ न्यू नेशन फॉर्मिंग G77 फॉर द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डिमांडिंग रिसोर्सेज कंट्रोल एंड फेयर ट्रेड। सर Bretton Woods and the MNCs 1944 Bretton Woods Conference established IMF for the exchange rate stability and the short-term loans, and World Bank for the reconstruction and the development, initially adding the Europe then developing nation like the India। सर उसके अलावा पोस्ट 1950s की अगर बात करते हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड द ग्लोबल प्रोडक्शन बाय द सेटिंग फैक्ट्रीज अक्रॉस द कंट्रीज, एक्सेलरेटिंग मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वन सर, इसमें की अगर पॉइंट जो है सिल्क रूट आप ध्यान दीजिए, इंटरडे लेबर आप ध्यान दीजिए, रिंडरपेस्ट ध्यान दीजिए, और एनआईओ ध्यान देंगे, ठीक है। ये इतने टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर नंबर 3 आपको क्लियर आउट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, और होप सो आप समझ पाए होंगे। और मिलते हैं आपसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर करिए, काफी लोगों तक पहुंचाइए भैया। अगर आप एक लोग जिम्मेदारी लेते हैं एक वीडियो को एक लोग को भेजने के लिए, तो 10 बच्चे अगर देखते हैं, 10 लोग 10 को भेजेंगे, 20 लोग होंगे, और 20
20 को भेजेंगे, तो आप समझ रहे हैं। तो बेटा ये आप अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन करिए। वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट एंड माय टीम विल ऑलवेज वर्किंग फॉर दैट। होप सो it will be regular, it will continue from the 1st of January. We will work and we are targeting from 1st of January the classes, the institute will organize a broad level and teachers will work on regular basis. And thank you, hope so आप सब जुड़े, और उम्मीद है कि आप लोग भी हमें थोड़ा अच्छा करने का मौका दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।